जब जब छात्र बोला है 2 महीने से यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ क्लासेस लेने के लिए शिक्षक नहीं है। बच्चे आते हैं 1 से 2 कक्षाएं लग पाती हैं, उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है। हमारे सारे विभाग जो है वो गेस्ट टीचर्स के भरोसे चलते आ रहे हैं। अपने चहेतों को टेंडर दे रहे हैं, अपने चहेतों को पैसा गरम जेब भारी करा रहा है और अपनी भी जेब भारी कर रहा है। उनका व्यक्तिगत प्रचार विश्वविद्यालय को पैसे से हो रहे हैं। बच्चे शिकायत कर रहे हैं तो उनको धमकी दिया जा रहा है, उनके घर में लेटर पहुंचाया जा रहा है। 300 मीटर 25 फीट चौड़ा सड़क है, उसके लिए 1 करोड़ 40 लाख का टेंडर बनाया गया है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के अटल बिहारी विश्वविद्यालय में खड़े हुए, जहां कुछ छात्र आज ज्ञापन सौंपने हैं और कुल सचिव का पुतला दहन करना है। आइए, क्या जो ज्ञापन किस मुद्दे पर ज्ञापन देना है और क्यों उनका पुतला दहन किया जा रहा है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले भारत माता की जय। मैं यशवंत प्रताप सिंह यूटीडी का छात्र हूँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 महीने से यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ क्लासेस लेने के लिए शिक्षक नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, इतनी धूप में आ रहे हैं, 5-5 घंटे यहाँ आके अपना वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक दिन में कम से कम मतलब 1 से 2 क्लास बस हो पा रही हैं, जिससे बच्चे निराश हो जा रहे हैं, वो वापस घर को जा रहे हैं। पर मतलब अगले दिन से फिर वो आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ टीचर ही नहीं है। हम इसको लेके हम कुल सचिव के पास जा रहे हैं, डीसी के पास जा रहे हैं, तो हमको बोल रहे हैं कि यहाँ टीचर्स नहीं है तो कोर्स ही बंद करा देते हैं। ऐसा कहाँ होता है? इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, पूरे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, वहाँ टीचर्स इन लोग अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। खाली 2-3 टीचर से पूरा हर एक डिपार्टमेंट चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि पार्किंग की जो व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ जब से विश्वविद्यालय बने हुए, आज मैं यहाँ 5 सालों से पढ़ रहा हूँ, ये मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। तो 4 सालों से, जब भी मैं फर्स्ट ईयर से जब से विश्वविद्यालय बना है, मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। जैसा कि आप देखेंगे कि कम से कम 3 से 4 जगह अभी तक इधर उधर पार्किंग करा दिया गया है। और सामने जो बैरिकेड्स लगा है, जो आपके लिए जो ब्रेकर लगा हुआ है, उससे बच्चों को बहुत क्या हो रहा है, परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बच्चे लोग गिर जा रहे हैं, वो अलग अलग जगहों से उनको चोट हो जा रही है। हम लोग जाके कुल सचिव सर के पास जाके बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब हमारा मुद्दा नहीं है। बच्चे जो है गाड़ी ओवर स्पीड में चला रहे हैं, जो ब्रेकर लगा है कैसे ओवर स्पीड में चलाएंगे। तो ये सब बहुत सारे जो इन सभी मांगों को लेकर हम कुल सचिव के पास जा रहे थे, जो कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो ऊपर से हमको धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर एफआईआर करा देंगे। मैं स्वप्निल पांडे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग का छात्र हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में, जैसा कि आपको अगर पता हो या नहीं भी पता हो, तो मैं बता दूं कि 5 विभाग संचालित हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति में हमको देखा जाए तो हमारे विश्वविद्यालय को बने अभी 12 से 13 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग में पूर्ण तरह से शिक्षकों की भर्ती नहीं है। हमारे सारे विभाग जो है वो गेस्ट टीचर्स के भरोसे चलते आ रहे हैं, परंतु अभी बहुत सारे गेस्ट टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे सारे विभाग पूर्णतः खाली हो चुके हैं। जो रेगुलर टीचर्स हैं उनमें से कुछ मैटरनिटी लीव पे हैं। इस तरह के कारणों से जो हमारा 5 विभाग में से सारे विभाग ही कह दूंगा, उनमें शिक्षकों की इस कदर कमी हो गई है कि बच्चे पिछले 2 महीने से, जब से नया सेमेस्टर शुरू हुआ है, डेली अपना समय व्यर्थ करके आ रहे हैं और उनकी कक्षाएं नहीं हो पा रही है। इस मांग को लेकर के हम लोग 1 हफ्ते पहले माननीय कुल सचिव जी से मिलना चाह रहे थे, परंतु उनका सीधा एक शब्द में उत्तर हमको ये मिलता है कि मैं बच्चों से नहीं मिलता, मुझे उनसे बात करनी। जब हम लोगों ने उनसे मिलना चाहा कि आप बात क्यों नहीं सुनेंगे, आप पद पर बैठे हुए हैं, आपको हमारी मांग को तो सुन लेनी चाहिए, तो उनका कहना ये है कि ये सब मेरा काम नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं आप लोगों के ऊपर एफआईआर कर सकता हूं। ऐसी धमकी बच्चों को दी जाती है। बच्चे यहाँ पे अपना समय व्यर्थ करने आ रहे हैं, इतनी गर्मी में उनके टीचर, और कुछ नहीं, बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है, वो टीचर की मांग करता है, उस मांग को तक नहीं सुना जा रहा है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे बात की जाए तो विश्वविद्यालय में इतनी सारी अनियमितताएं हैं, जिसको मैं अगर गिनाना चाहूँ तो मैं थक जाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं विगत कुछ दिनों का ही बात करूँ तो होली के 1 दिन पूर्व एक बालिका थी, बच्ची थी, वो जा रही थी, वो हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में गिर गई और उसके पैर में चोटिल हो गई। और उसका कारण यह था कि हमारे आदरणीय कुल सचिव जी द्वारा इस हमारे ज्ञान पथ पर लगाए गए 6 ब्रेकर और 20 बैरिकेड्स,
जिसका कारण उनसे पूछा जाए तो उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्यों लगाया गया है। समय समय पर लगातार दुर्घटनाएं होते रहती है, विश्वविद्यालय के छात्र भी उसमें चोटिल हो जाते हैं, बाहर के लोग भी चोटिल हो जाते हैं और ये काफी दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है। तो इसके निवारण के लिए हमने उनसे ये मांग की थी कि आप यहाँ पर बस 3 बैरिकेड्स लगा दीजिए दोनों तरफ, जिससे आने जाने वाले गाड़ियों की जो गति है उसमें नियंत्रण होगा और जो दुर्घटनाएं हैं वो कम होगी। उसका जवाब हमको ये मिलता है कि विश्वविद्यालय के पास फंड नहीं है। विश्वविद्यालय के पास अगर फंड नहीं है तो विश्वविद्यालय में ऐसी चीजें जिसका कोई जरूरत नहीं है उनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। विश्वविद्यालय में ऐसी तमाम चीजें हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है लेकिन उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिसके विश्वविद्यालय को सख्त जरूरत है उसके लिए अगर हम लोग मांग करने जाए तो हमको ये जवाब मिलता है कि विश्वविद्यालय के पास फंड नहीं है। इन्हीं सारी जरूरतों को मांग के लिए आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए थे और हम लोग यह मांग जितना ऊपर तक हो सके अपने मांग को पहुंचाएंगे और हमारा मांग यही है कि जल्द से जल्द हमारे विश्वविद्यालय में टीचरों की नियुक्ति हो जाए और जो भी विभिन्न मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। विश्वविद्यालय में नियमितताएं बनी हुई हैं। कुछ विगत दिवस होली के कुछ दिनों पहले हम लोग कुलसचिव महोदय के पास अपनी मांगों को लेकर गए थे। कुलसचिव महोदय द्वारा डायरेक्ट मना कर दिया गया कि हम बच्चों से नहीं मिलेंगे, मैं छात्रों से नहीं मिलूंगा और छात्र छात्राओं के अंदर जाने पर उनके ऊपर FIR करवाने की धमकी दी गई तथा उन विश्वविद्यालय प्रशासन की जो अनियमितताएं हैं, उनके जो क्रय समिति जो बनी हुई है उसमें जो भी नियम होते हैं, जो भी सूचनाएं होती है उसे विश्वविद्यालय प्रशासन के जो वेबसाइट में उसे अपलोड नहीं किया जाता। कार्य परिषद, विद्या परिषद की जो बैठक होती है उनमें जो नियमित सूचनाएं आती उसको विश्वविद्यालय प्रशासन वेबसाइट में अपलोड नहीं करा रहा है और अपने चहेतों को टेंडर दे रहा है, अपने चहेतों को पैसा गरम जेब भारी करा रहा है और अपनी भी जेब भारी कर रहा है। इस औरत पर छात्रों ने कुलसचिव से सवाल जवाब किया तो कुलसचिव ने अपने तीखे तेवर दिखाए तथा छात्र छात्राओं को डराया धमकाया तथा FIR की धमकी दी तथा घर में फोन लगाकर शिकायत करने की बात कही। बताइए, कैंटीन का टेंडर होगा तो छात्रों के लिए होगा ना, जिसे भी दे रहे हैं चलो ठीक है अपने चहेतों को दे दें, अरे उसमें कुछ अच्छा चीज ही तो मिले ना, खाने की अच्छी मिले। 20 रुपए में आप पूरे मार्केट में हमारे बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए 20 रुपए में एक समोसा कहाँ मिलता है बताइए ना, और वो भी समोसा मिल रहा है तो वो उसकी क्वालिटी क्या है उसको भी देख लीजिए। बच्चों की शिकायत इससे बनी हुई है, बच्चे शिकायत कर रहे हैं तो उनको धमकी दिया जा रहा है, उनके घर में लेटर पहुंचाया जा रहा है। हमारे शिक्षा के मंदिर में जो अधिकारी मिलकर ये दुराचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल चला रहे हैं, छात्र छात्राओं की सुनवाई नहीं हो रही है, इसके विरुद्ध हम सभी छात्र छात्राएं आज लामबंद हुए हैं और एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है जिसमें ये पहला ही चरण है हमारा। और हम चाहते हैं कि हमारी बात को विश्वविद्यालय प्रशासन और स्टेट का प्रशासन वो सुने और हमारी समस्याओं का निराकरण करे। छात्र छात्राओं को विगत कई महीनों से बहुत सारी समस्याएं हो रही है, जैसे हमारे अभी गर्मी का समय चालू हो गया है लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है। बच्चे आते हैं 1 से 2 कक्षाएं लग पाती है, उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो शिक्षकों की सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। पार्किंग प्रॉपर हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, तो हम चाहते हैं सुव्यवस्थित पार्किंग हो। तो पार्किंग के लिए कितने दुर्घटनाएं लगातार हो जा रही है। स्पीड ब्रेकर लगाया गया बिना मापदंड के, तो स्पीड ब्रेकर को हटाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ज्ञान पथ में लगभग 15 बोर्ड लगे हुए जिसमें कुलपति महोदय की लिखी हुई पंक्तियां अंकित की गई हैं। उनका व्यक्तिगत प्रचार विश्वविद्यालय को पैसे से हो रहा है। तो इस टाइप पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, गार्डन को 2 से 3 बार उजाड़ के बार उनको सौंदर्यीकरण के नाम पे बनाया जा रहा है। अभी रोड का टेंडर आपको पता चला होगा 1 करोड़ 40 लाख में गृह मंडल के माध्यम से कराया जा रहा है। 300 मीटर 25 फीट चौड़ा सड़क है, उसके लिए 1 करोड़ 40 लाख का टेंडर बनाया गया है। कैंटीन बिना टेंडर चलाया जा रहा है, मनमाने रूप से वसूला जा रहा है उनसे। छात्रा जो मन आ गया, आज 20 रुपए है कल 40 रुपए दीजिएगा करके, ना कोई सामान ढंग से रहता। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी सभी छात्र छात्रों को लगातार हो रही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।